आप सभी का आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सफाई कर्मियों के चुनाव से जुड़ा हुआ मामला, सफाई कर्मचारियों पर हुआ लाठीचार्ज, नगर निगम के गेट पर तोड़फोड़ हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सफाई कर्मियों के चुनाव से जुड़े हुए मामले से जुड़ी हुई ये खबर, सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हुआ है, नगर निगम के गेट पर तोड़फोड़ हुई है। और हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ उस खबर पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी है? सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया गया है, नगर निगम के गेट पर तोड़फोड़ हुई है, अधिक जानकारी इस पर दीजिए। बिल्कुल, देखिए जयपुर नगर निगम ग्रेटर के सभासद भवन में एक तरफ नगर निगम की आज साधारण सभा की बैठक चल रही थी, तो दूसरी तरफ जो सफाई कर्मचारियों के जो यूनियन है उसका जो इलेक्शन होना था उसके नामांकन पत्रों की जांच का समय आगे बढ़ा दिया था। इससे आक्रोशित जो सफाई कर्मचारी है धरने पर बैठे थे और अब यहाँ पर जो हालात आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मुख्य जो गेट है यहाँ पर कचरा फेंका गया है, उसके बाद में पुलिस ने कह सकते हैं यहाँ लाठीचार्ज हुआ है। और ये जो मुख्य गेट आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए किस तरीके से कांच जो मुख्य गेट के जो शीशे हैं वो टूटे हुए हैं। यहाँ का विजिलेंस का जो जाब्ता और यहाँ के आसपास की जो थाने की पुलिस थी वो यहाँ पर मौके पर पहुंची है। जो यहाँ सफाई कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे, यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे, उन्हें अब पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। ये देखिए तस्वीरें, ये जयपुर नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय की है, मुख्य गेट की है। विजिलेंस विंग के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे। अजय शर्मा जी, सर क्या कुछ वाक्य हुआ था सर? नहीं, मैं ऊपर मीटिंग में था, जानकारी में नहीं था। ये विजिलेंस के डीसी हैं जो बता रहे थे कि जानकारी में नहीं था। सर क्या कुछ घटनाक्रम था सर? क्या कितने लोग? ये आपको अभी बाद में बताएंगे। वैसे बता तो दीजिए सर, हुआ क्या था सर? कुछ नहीं, ये बैठे हुए थे, उग्र हो गए और तोड़फोड़ चालू कर दी। उन्होंने तोड़फोड़ की थी सर? हाँ। तो फिर उसके बाद में पुलिस ने हिरासत में लिया सर? अब ये ज्योति नगर SHO है, वो व्यवस्था बाहर की वो देख रहे थे, उनसे आप वार्ता कर लीजिए कितने को हिरासत में लिया, हमारे को इसकी जानकारी नहीं। उन्होंने शीशे उन्होंने तोड़े, कांच उन्होंने तोड़े। पहले वो उग्र हुए थे मतलब? हाँ। यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे सफाई कर्मचारी और उन्होंने अचानक किस तरह से हमला किया, क्यों किया गया? अब वो तो वो बता सकते हैं कि क्यों किया। नहीं, ऐसे हालत उत्पन्न क्यों? आप वो बता सकते हैं ऐसे क्यों है। यहाँ पर किस तरह से हमला किया गया उसके बारे में बताएं। ये आप देखिए कहाँ गिलास वगैरह तोड़ दिए। ऐसी नौबत क्यों आई सर? क्या कारण रहा? ये नौबत आप एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे पता कर लीजिए। वो बैठे हुए थे तो तोड़फोड़ चालू कर दी। ड्यूटी तो आपकी बाहर थी। मैं अंदर था। हम तो घटनाक्रम पूछ रहे सर आपसे। सुनिए, मैं यहाँ नहीं था, मैं वहाँ बैठक चल रही थी। घटनाक्रम जो आपकी आंखों ने देखा वही पूछ रहे हैं। ये उग्र हुए तो मेरे को जानकारी हुई कि वो उग्र हो रहे हैं, तो मैं अंदर की साइड में था। वो ग्लास वगैरह तोड़ के और पुलिस स्टाफ के साथ मारपीट कर रहे थे। अच्छा, कितने क्या पुलिसकर्मी घायल? पुलिस में भी लाठीचार्ज? अभी ये जानकारी नहीं है, ये जानकारी होगी तो आपको दे दी जाएगी। पुलिस प्रशासन ने किस तरह की कार्रवाई की है? पुलिस प्रशासन ने उनको यहाँ से खदेड़ा है। लाठीचार्ज किया गया है? लाठीचार्ज नहीं, उनको यहाँ से हटाया है। और कचरा वचरा लेकर आए थे? ये SHO ज्योति नगर बताइए कितने में हिरासत में लिया है। देखिए ये बता रहे हैं कि वो उग्र हो गए थे, अंदर घुसने की कोशिश वो कर रहे थे। उसके बाद में पुलिस ने यहाँ पर उनको खदेड़ा और हिरासत में यहाँ पर लिया। ये देखिए कचरा गाड़ी की आप तस्वीरें देख लीजिए, किस तरीके से कचरा गाड़ी है वो उसकी उल्टी है और कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये मुख्य गेट है नगर निगम का, जहाँ स्वच्छता की बात होती है, लेकिन सफाई कर्मचारी अपने चुनाव को लेकर यहाँ पर अपनी मांग कर रहे थे। और ये पूरी तस्वीरें देख लीजिए, अंदर तक आपको तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से वो इसमें सुबह जो तस्वीरें थी वो आंदोलन यहाँ पे कर रहे थे। और आंदोलन करने के बाद में ये कचरा देखिए ऊपर तक यहाँ पर फेंका गया है। कांच के जो शीशे हैं वो यहाँ पर हैं और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जहां शहर की सरकार की मुखिया, इसके अलावा हालांकि मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने यहां समझाने की कोशिश की थी उनसे, लेकिन शायद यहां पर समझ नहीं आया और वो अपना प्रोटेस्ट यहां पर जारी था। लेकिन इतना जरूर है कि हालात जब वो उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा था और उनकी मांगों पर यहाँ पर कह सकते हैं कि उनकी
सहमति नहीं बन पा रही थी, क्योंकि जिस तरीके का जो चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि 15 जनवरी तक नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी करनी है। लेकिन नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी का यह हवाला दिया गया कि शिकायतें जो अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हो रहे हैं उनके नामांकन जो पत्र हैं उन पर शिकायतें ज़्यादा हैं, और शिकायतें ज़्यादा होने के चलते उनका समय पर निस्तारण नहीं हो रहा है, और विधानसभा का सत्र है वो शुरू होने जा रहा है, और ऐसे में जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण नहीं हो पाएगा। ऐसे में जो चुनाव हैं वो आगामी यानी कि विधानसभा सत्र समाप्त होने तक टाले जाने का एक बैठक विवरण है वो जारी किया था। और दीपक, यही लगता है कि सफाई कर्मचारी कहाँ है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ की है निगम के गेट पर, उनके द्वारा क्या रखा जा रहा है, उनका क्या पहलू है, वो क्या कुछ कह रहे हैं? क्या एकदम से उन्होंने तोड़फोड़ कर दी उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, या उनकी तरफ से कोई और पहलू नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए जांच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और क्योंकि जो कार्रवाई का जो विवरण था जो 2 दिन पहले भी यहाँ पर दिया गया था कि किस तरीके से ये जो कार्रवाई जो चुनाव को लेकर जो सफाई कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी यूनियन थी, वो आक्रोशित थी, क्योंकि जो एक चुनाव जब कार्यक्रम जारी हो जाता है तो उसमें आपको जो शेड्यूल जारी होता है उसी के अंदर आपको सब कुछ काम करना होता है, यानी कि नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी का काम हो, या नामांकन दाखिल का समय हो, या फिर चुनाव का समय। लेकिन कुछ दिन पहले ये एक बैठक विवरण में जारी किया गया था कि चुनाव जो शिकायतें हैं अध्यक्ष पद के लिए जो 8 नॉमिनेशन आए थे, उनके जो नॉमिनेशन करने के बाद में जो दावेदार हैं उनकी शिकायतें ज़्यादा आ रही थी, तो ऐसे में उनकी स्क्रूटनी करने में अभी समय लग रहा है। तो ऐसे इस लिहाज से इन चुनावों को आगे के जो, क्योंकि विधानसभा सत्र है, तो ऐसे में उनकी स्क्रूटनी करना संभव नहीं है 15 जनवरी तक, तो उसको चुनाव को आगे किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक।